प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, हम कई दिनों से पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के द्वारा हम ये सीख रहे हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है हम विश्वासियों का अंत तक विश्वास में बने रहना कठिन हो जाएगा। तो ये कहाँ लिखा है बाइबल में? ये लिखा है दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय उसका 1 वचन से, जो भाई पौलुस ने 2000 साल पहले भविष्यवाणी करके भाई तीमुथियुस को लिखी थी कि अंत के दिनों में ऐसा कठिन समय आएगा कि कई विश्वासी अपने जो नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य विश्वास है, उस विश्वास को खो देंगे। भाइयों और बहनों, हमारा विश्वास सबसे अधिक बहुमूल्य है, क्योंकि इस विश्वास के द्वारा आपको और मुझे अनंत जीवन मिला है। इस विश्वास के द्वारा आपको और मुझे उद्धार मिला है। विश्वास को खोना, इसका मतलब है अनंत जीवन को खोना, अपने पाए हुए उद्धार को खोना। तो हमें ये सीखना बहुत जरूरी है कि ऐसे कौन से कठिन समय आने वाले हैं, ऐसा क्या होगा, कौन सी बातें होगी कि कई विश्वासी अपने विश्वास को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो ये बात लिखी है दूसरी तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय। आज हम उसका पहला वचन पढ़ेंगे। 3 अध्याय के पहले टाइटल में लिखा हुआ है अंतिम दिनों में अधर्म। जी हाँ, अंतिम दिनों में अधर्म। और 3 का पहला वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। पर यह सिमरन रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में, हालांकि भाई और बहनों, हम ऑलरेडी अंत के दिनों में चल रहे हैं। और पौलुस भाई तीमुथियुस को कहता है कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे कि विश्वासियों को अंत तक विश्वास में बने रहना कठिन हो जाएगा। तो हमें ये बातें सीखना बहुत जरूरी है। ये बातें हमारे सामने चैलेंज बनकर खड़ी है, क्योंकि हमने विश्वास किया है तो उद्धार पाने के लिए किया है। अगर हमारा विश्वास ही डगमगाएगा तो हमारा उद्धार भी डगमगाने लगेगा। तो हमें हमारे विश्वास की रखवाली करना बहुत जरूरी है। जैसे पौलुस भाई ने कहा कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। अगर पौलुस भाई कहता है कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, तो आपको और मुझे भी बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप और मैं भी अपने विश्वास की रखवाली करें, ताकि हमें अनंत जीवन मिल पाए, उद्धार मिल पाए। तो हम कल से आगे बढ़ेंगे, उस एक एक शब्द का मतलब सीखेंगे कि कौन सी बातें आएगी, कौन सी बातें होगी, कौन सा तूफान विश्वासियों के जीवन में आएगा, उसको विस्तार से खुलकर हम कल से सीखने जा रहे हैं। तो भाइयों, आप प्रार्थना करना ताकि परमेश्वर हम सबकी बुद्धि को खोले, उन बातों को हम आसानी से ध्यानपूर्वक सुन सकें, समझ सकें। तो दोस्तों, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।